बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसन अक्वी और आप देख रहे हैं मोहसन अक्वी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी के टॉपिक जीसीडी के बारे में, और थ्योरम ऑन जीसीडी ये हमारा बेसिक टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 6 अबाउट जीसीडी डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में हम थ्योरम नंबर 7 जो है जीसीडी से रिलेटेड उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जरा इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि इफ बी सी इज इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ बी एंड सी, दो इंटीजर है, एक का नाम बी रखा दूसरे का नाम सी रखा, उनका जो जीसीडी है वो 1 है, यानी बी सी रिलेटिवली प्राइम है। एंड ए डिवाइड सी, और जो ए है वो सी को डिवाइड करता है, देन प्रूव दैट जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। तो हमने प्रूव ये करना है कि ए और बी का जो जीसीडी है वो 1 है, यानी ए और बी आपस में रिलेटिवली प्राइम है। गिवन डाटा को फॉलो करते हुए हम इसको प्रूव करेंगे। गिवन हमें क्या है, फर्स्ट हमें गिवन है जीसीडी ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू 1, यानी बी और सी हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है। हमने लास्ट में एक थ्योरम डिस्कस किया था। थ्योरम ये था कि जीसीडी ऑफ टू इंटीजर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटीजर्स। अगर आपके पास दो इंटीजर हों तो उनके जीसीडी को आप उन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ले सकते हैं। सो इनका जीसीडी 1 है, सो 1 जो है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म ये होती है कि जिन दो का आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बी और सी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन में होना जरूरी है। साथ एक्स वाई यू वी डब्ल्यू एक्स जो मर्जी आप इंटीजर मल्टीप्लाई कर लें, उनको आपस में ऐड करें तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन काउंट होगा। यहाँ पे एक्स और वाई हमारे क्या है, सेट ऑफ इंटीजर में से कोई ना कोई नंबर है। बी सी इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ऑफ सी वाई, इसे आप 1 का नाम देंगे। सेकेंड कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, ए डिवाइड्स सी। आल्सो हमें गिवन है कि ए जो है वो किसको डिवाइड करता है, सी को। बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी इट मींस ए डिवाइड्स सी है, सो सी इज इक्वल टू ए इंटू एक्स 1। अगर ए सी को डिवाइड करता है, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के मुताबिक सी मस्ट बी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ए। सी जो होगा वो ए का मस्ट है, कांस्टेंट मल्टीपल होगा। देखिए अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो 4 मस्ट है 2 का कांस्टेंट मल्टीपल है। सिमिलरली अगर 2 6 को डिवाइड करता है तो 6 भी 2 का कांस्टेंट मल्टीपल है। सो अगर हमारे पास ए सी को डिवाइड कर रहा है तो मस्ट है सी हमारा ए का कांस्टेंट मल्टीपल ही बनेगा। आप ये जो सी की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। 2 से आप इक्वेशन नंबर 1 में सी की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा, बी एक्स प्लस ऑफ सी की जगह पे वैल्यू पुट करें ए एक्स 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अब अगर आप गौर से देखें इसे हम यूं भी ले सकते हैं, बी एक्स प्लस ऑफ ए इंटू ये जो x1 y है आप इसको y1 का नाम दे दें। देखिए x1 हमारे पास इंटीजर है, y भी हमारा इंटीजर है। दो इंटीजर हूं, अगर आप उन दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर फर्दर हमारे पास इंटीजर ही आता है। सो अगर आप इंटीजर x1 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में कोई ना कोई इंटीजर आएगा जिसका नाम हमने y1 रख लिया। सो इसका आंसर क्या आ गया, y1। इस पॉइंट को, इस लाइन को अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, b इधर लिखा है, a साथ इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कि लीनियर कॉम्बिनेशन 1 के इक्वल है। तो इस लाइन का मतलब ये होगा कि जीसीडी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर आपके पास दो इंटीजर हों तो उनके जीसीडी को आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 1 बता रहा है कि ये ए और बी का जीसीडी है। बस क्लियर हुआ कि अगर बी और सी रिलेटिवली प्राइम हो और थर्ड इंटीजर ए सी को डिवाइड करता हो तो मस्ट है इन दोनों का जो ए और बी का जीसीडी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आप यूं भी कह सकते थे कि ए जिस तरह सी को डिवाइड कर रहा है, इफ ए डिवाइड्स बी, अगर ए बी को डिवाइड करे तब भी हमारे पास ए और सी जो होंगे, फिर ए और सी गौर से देखें। अब है कि ए अगर इस सी को डिवाइड करे तो ए और बी रिलेटिवली प्राइम बनेंगे। नेक्स्ट में क्या होगा, ये यूं भी थ्योरम बन सकता है कि अगर ए बी को डिवाइड करे तो फिर ए और सी रिलेटिवली प्राइम होंगे।
ये था हमारा आज के थ्योरम, जिसमें हमने प्रूफ किया कि अगर दो नंबर रिलेटिवली प्राइम है और एक थर्ड इंटीजर है, उन दो में से एक को डिवाइड कर रहा है तो ए और बी भी आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 8 अबाउट जीसीडी एट द एंड। ये था हमारा थ्योरम नंबर 6, जिसमें हमने प्रूफ किया कि अगर दो इंटीजर्स आपस में रिलेटिवली प्राइम हो और एक थर्ड इंटीजर उन दो में से किसी एक को डिवाइड कर ले तो फिर वो ए और उनमें से जिसको डिवाइड किया उसको छोड़कर बाकी जो होगा उसके साथ वो रिलेटिवली प्राइम होगा। अब थ्योरम नंबर 7 हम जीसीडी से रिलेटेड उस थ्योरम को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। आइए उसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास 4 इंटीजर हो K1 K2 एंड AB, ये 4 इंटीजर्स हो, K1 जो है वो A को डिवाइड करता है, K2 जो है वो B को डिवाइड करता है। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव ये करना है कि ये जो प्रोडक्ट है डिवाइजर का प्रोडक्ट K1 एंड K2 मस्ट डिवाइड करेगा किसको, डिवाइडेंड के प्रोडक्ट को यानी AB को। K1 फर्स्ट A को डिवाइड करता है, K2 B को डिवाइड करता है। हमने प्रूव ये करना है कि K1 K2 जो होगा ये जो प्रोडक्ट है ये डिवाइड करेगा AB को। आइए इसको प्रूव करते हैं। गिवन हमें क्या है, गिवन ये है कि K1 डिवाइड्स A, K1 A को डिवाइड करता है। इट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर, जो मर्जी आप नाम रख ले, x नाम रख ले, x बिलोंग्स टू z सच दैट a इज इक्वल टू K1x। क्या अगर K1 A को डिवाइड करता है तो A मस्ट है K1 का कांस्टेंट मल्टीपल होगा। K1 अगर A को डिवाइड कर रहा है तो A मस्ट है K1 का कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीपल होगा, इस वजह से डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज डिवाइड ना होता। सिमिलरली अगर आप सेकंड कंडीशन को देखें, हमारे पास सेकंड कंडीशन ये है कि K2 डिवाइड्स B, K2 डिवाइड्स B, यही लाइंस फिर मेंशन करेंगे K2 डिवाइड्स B। इट मींस बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी देयर मस्ट एन इंटीजर से y such that B is equal to K2 into y। देखिए कि अगर हमारा K2 इस B को डिवाइड कर रहा है तो मस्ट है B जो होगा K2 का कांस्टेंट मल्टीपल होगा, इस वजह से डिवाइड हो रहा है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन नंबर 1 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, आप क्या रिजल्ट गेन कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू K1 K2 इंटू x ऑफ y। अब यहाँ पे गौर से देखें, AB इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ K1 K2 इंटू एक्स वाई लिखा है, इसका मतलब है कि AB K1 K2 का कांस्टेंट मल्टीपल है। अब जुमला मैं क्लियर करता चलूं, यहाँ पे AB हमारा K1 और x का कांस्टेंट मल्टीपल भी बना सकते हैं। K2 यानी आप यूं ले सकते हैं, K1 को आप बाकी नंबर ब्रैकेट के अंदर लिख लें और K1 को ब्रैकेट के बाहर, तो इसको आप क्या समझेंगे, इसको समझेंगे कि ये हमारे पास K1 का कांस्टेंट मल्टीपल है। आप यूं भी ले सकते थे K1 इंटू एक्स वाई, यूं भी ले सकते थे आप, ये क्या समझा जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ K2। आप यूं भी ले सकते थे, बाहर x लिखे बाकी ब्रैकेट के अंदर लिखने, y बाहर लिखे बाकी अंदर लिख लें, 2 करके 3 करके भी आप ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। क्योंकि हमने प्रूव करना था K1 K2, इसलिए हमने ये कोशिश करनी थी कि हम K1 और K2 का कांस्टेंट मल्टीपल बनाने की। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये नंबर हमारे पास K1 K2 का कांस्टेंट मल्टीपल है। सो AB इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ K1 एंड K2। इट मींस K1 एंड K2 डिवाइड AB। क्लियर हुआ कि अगर हमारे पास K1 A को डिवाइड करे और K2 B को डिवाइड करे तो ये जो प्रोडक्ट है K1 K2 मस्ट है डिवाइड करेगा इस प्रोडक्ट A एंड B को। ये था हमारा थ्योरम नंबर 7, जिसमें हमने प्रूव किया कि अगर दो डिवाइजर किसी नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उनके प्रोडक्ट भी उन डिवाइडेंड के प्रोडक्ट को मस्ट है डिवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे जीसीडी के बारे में। एट द एंड अल्लाह हाफिज।